हमारा सनातन धर्म का आचार्य वो होना चाहिए जिसको धर्म का पूर्ण ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति को बैठाओ तो देखो फिर सनातन धर्म की ध्वजा कहाँ जाती है। बैठा रहे वो ऐसे आसक्ति लोगों को। और अगर नहीं है, आप किसी बात पर किसी को बुरा लगता है कि किस विषय पर, आप अपनी विद्वत्ता सिद्ध कर दो, बोल दो कि हाँ मैं आचार्य धर्माचार्य हूँ, आप मेरी परीक्षा लो, करो मेरे से शास्त्रार्थ, किस विषय पर करना चाहते हो, कौन से श्लोक का तुम्हें अर्थ चाहिए। ऐसे ये चुनौती सबको दे, हमको सभी को दे। और भी जो पाखंडी है समाज में जगत गुरु बन के घूम रहे हैं, वो जिसको स्तुति की जगह सतुति बोलता है, वो उसको भी वो जगत गुरु बन के घूम रहा है। तुम लोगों को ये नहीं समझ में आया कि ये समाज में हो रहे, कोई भोले बाबा बन के घूमता है, कोई जो है पाखंडी बन के घूमता है। समाज में इतना अधर्म हो रहा है, लोग जो है अपने धर्म का त्याग करके विधर्म की शरण में जा रहे हैं, और तुम लोग जो है मठों में बैठकर, जबकि शंकराचार्य जी बोलकर गए थे कि मठ में नहीं बैठना है आचार्य। सन्यासी का धर्म ही यह होता है कि 3 दिन से ज्यादा एक जगह बैठेगा ही नहीं वो। कम से कम अपने क्षेत्र में भ्रमण करे, दूसरों के क्षेत्र में प्रवेश मत करो, ये भी तो लिखा हुआ है। परस्पर विभागे न प्रवेशेतु कदाचन, दूसरों के विभाग में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करो। पूरी मठान ने अनुशासन के धज्जियां उड़ा दिया, और फिर भी किसी को बोलना नहीं है, कोई बोले ही नहीं। सब अधर्म चल रहा है, पाखंड चल रहा है। समाज भी प्रश्न कर रहा है क्यों साधु संत महात्मा एकत्रित नहीं होते, क्यों संगठित नहीं होते, क्योंकि सबका अपना अहंकार से भरे पड़े, एकदम गुब्बारे की तरह अंदर से फूल चुके हैं, वो झुक नहीं सकते। अरे अहंकार तो अज्ञानी में होता है ना, अहंकार तो मूढ़ता के लक्षण है, मूर्खता, अहंकार विमूढ़ात्मा। तुम तो ज्ञानी पुरुष हो, तुम तो विद्वान हो, तो ब्रह्मनिष्ठ हो, अपने आप समाज को मार्गदर्शन करते हो, धर्माचार्य हो। भगवान शंकराचार्य कितने विनम्र हुआ करते थे। उनके शिष्य ने कहा कि चलो गुरु जी हमें आपके मस्तक की आवश्यकता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। भगवान शंकर सहज में देख लो, हनुमान जी के रूप में सर्व ज्ञान विज्ञान में और सब में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी हाथ जोड़े खड़े। विद्या विनयेन शोभते, जिसमें नम्रता नहीं, विनयशीलता नहीं है, अहंकार से भरे पड़े हो, तो बताओ सनातन धर्म के शत्रु कौन? कैसे आप शत्रु नहीं बन रहे तो क्या करें? इसलिए ये सब चीजों का त्याग करें। अगर आप वास्तव में व्यक्ति हो ना, ये जो विवादित चीजें हैं तो त्याग कर दो, लात मार दो, हटा दो। क्या है विवादित? हम भी यहाँ पर हमारे आश्रम में पहले कुछ शुरू में विवाद हुआ था, हमने छोड़ देता था। फिर लोगों ने कहा कि चलो भैया आप आ जाओ महाराज, हाथ जोड़ के लेकर आए, जंगल में चले जाओ, तपस्या कर लो, क्या दिक्कत है? जनता तुम्हारे पीछे वहां ना पहुंचेगी। आज हम भी, हमारे शिष्य हमें मानने वाले, हम जंगल के किसी कोने में चले जाए, वहां पर भी पहुंच जाएंगे। तो स्वामी रूपेश महाराज कहा है भैया हम गुरु जी के बिना एक दिन नहीं, ऐसे भी लोग। तो कैसे बने वो हमारे शिष्य? हमने उनको कुछ कोई यहाँ से भुट्टी पिलाई है क्या? अरे सम्मान होता है, ज्ञान से होता है, आदर करते हैं। कोई भी साधु संत आज भी पूजनीय, अभी भी कोई समय जो है, जो आने वाला समय पता नहीं कैसे होगा, अभी भी कोई समय बिगड़ा नहीं, अभी भी राज्य सत्ता बहुत अच्छी स्तर पे है। क्यों हम एक दूसरे से विरोध करें? और वो विरोध है तो आप एक सार्वभौमिक धर्म सभा क्यों नहीं बना पाए हम लोग आज तक? सनातन धर्म की सभा, सनातन बोर्ड बनेगा तभी बनेगा, बात बनेगी क्या? क्यों हम राजनीति में और सत्ता में दखल करना चाहते हैं? वो हमारा क्षेत्र है, हमने उसमें भी हमारा अनुभव, उसमें भी मैं भी गया हूँ थोड़ा बहुत, वो भी अनुभव करके हमने देख लिया। कई साधु महात्मा को वहां सम्मान नहीं होता है। अब चलो योगी आदित्यनाथ जैसे कोई एक वैकल्पिक साधु निकल गए तो बात अलग है कि चलो ठीक है, कोई सम्मान नहीं है उसमें। आज भी वो तुम्हारे आगे झुकने को तैयार है, तुमको प्रणाम करने को तैयार है, तुम सदैव पूजनीय हो। हमारी अपनी निजी धर्म सभा नहीं हो सकती थी? कम से कम मैं जो बोल रहा हूं उस बात पर विचार तो करो ना, सकारात्मक सोच रख के विचार करो। अब तुम लोगों ने दिमाग में बैठा ही लिया है कि नहीं ये व्यक्ति हमारा भाई शत्रु ही है, हमें गलत बता रहा है, और एक बालक भी अगर कुछ ज्ञान देता है तो उसकी भी सुनना चाहिए। एक भी सोच लो कि भाई चलो हम नहीं इतने बड़े ज्ञानी है, ठीक है बालक ही सही है, लेकिन जब अगर कुछ बोल रहे हैं, अगर उसमें कुछ सत्यता है, स्वीकार्यता है, तो उसके अनुसार आचरण करने में क्या समस्या है? कौन सा तुम्हारा जो है पहाड़ टूट जाएगा? और वो किस लिए?
मरने के बाद दुर्गति नहीं दिख रही है। ये अहंकार इस तरह से पकड़ के रखे कि मरने के बाद उसी में चिपक जाएगा, तो कहां से सदगति होगी। देहासक्ति इतनी भरी हुई है, पदों के प्रति, मठ के प्रति, संपत्ति के प्रति, शरीर के प्रति जो आसक्ति भर के रखी हो, कैसे वो फिर वो संन्यास अवस्था को प्राप्त होगा, कैसे वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त होगा। इसलिए ये सब चीजें जो बोलता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने अंतःकरण की बात है, और हमारा जो समाज है, सनातन समाज, उन्हीं के प्रश्न हैं, उन्हीं के विचार है, उन्हीं की जिज्ञासाएं हैं। आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है भाई, स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज जी कह रहे हैं, तो उसमें कहां तक सत्यता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये पद की लड़ाई छोड़ दे, है ना। मैं बड़ा के चक्कर में सब मामला गड़बड़ा रहा है, और धर्म और राष्ट्र के लिए कहकर आप संगठित हो जाए। हम सारे साधु महात्मा एक वस्तु है, और ज्ञानी पुरुष है, मतलब आप ज्ञानी पुरुष, छतरी नहीं लगाओगे तो ज्ञान घट जाएगा। एक आदमी तुम्हारे बगल में पंखा नहीं लगाएगा, हिलाएगा नहीं, तो तुम्हारा, और कौन सा सन्यासियों के लिए ऐसा आचरण, ये सन्यास के लिए शोभनीय आचरण है। समस्त विलासिता का त्याग करके जो वस्त्र धारण करता है वो हो गया सन्यास। नहीं, पंखा चलाना, वो आप एक आदमी एक बच्चे को खड़ा कर दिया, वो हिला रहा है ऐसा झूला करके, ऐसे ऐसे करके, बेचारा वो थक रहा है, 1 घंटे से ये बैठे गद्दे पे बैठ के ऐसे ही लगा है वहां। अरे क्या क्यों कष्ट पहुंचा रहे उसको। जितना तुम्हारे में भाई सन्यासी की महानता, श्रेष्ठता उसके ज्ञान और उसके त्याग और तप से होती है। ध्यान रखने बात, श्रेष्ठ वही है जिसके अंदर त्याग, ज्ञान और तपस्या हो, जो तप में श्रेष्ठ है, ज्ञान में श्रेष्ठ है। और जो श्रेष्ठ है वही ज्येष्ठ है, वही ज्येष्ठ माने बड़ा। पद के चक्कर में इसी बस बड़ा बनने के चक्कर में ये सारी लड़ाई है। बड़ा बन के करेगा क्या भाई, बन भी गया, चलो मान लो लोगों ने मान गया, तो क्या होगा। ज्ञान भी तो चाहिए, तपस्या भी तो चाहिए, त्याग भी तो चाहिए। क्या लोगों के सामने आदर्श रखोगे। किन्हीं साधु सन्यासियों को विलासिता का जीवन जीना चाहिए। और मैं ये सब चीजें, ऐसा नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं ये चाहता हूं, बस मेरा एकमात्र उद्देश्य है, केवल एकमात्र उद्देश्य, किसी भी प्रकार से संत समाज संगठित हो जाए। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन, जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा ही जनता आचरण करती है। स यद प्रमाणम कुरुते, और जो वो प्रमाण देता है, लोकस तदनुवर्तते, भगवत गीता का वचन है, भगवान का वचन है, मेरा वचन नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं समाज वैसा आचरण करता। तुम लोग विलासिता का जीवन जियोगे तो समाज भी विलासिता का जीवन जिएगा।